वीडियो की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो 16,983 का क्लोज आया है निफ्टी में आज, ठीक है। तो जाते जाते निफ्टी ने बहुत लास्ट के कुछ आधा घंटा में 3 बजे से जो ये हाई बना था 17,172 का जो हाई बना था, ठीक है, कितने बजे, 2:15 के, तो आखिर के 15-15 मिनट के 1 घंटे की कैंडल, ठीक है, 15-15 15 चौका 60 ना, 15,4। तो आखिर के 1 घंटे में निफ्टी कहाँ तक पहुँचा, लो क्या कहाँ तक बना, तो 16,934, यानी कि 172 वो 200 पॉइंट और ये 80 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट अपने हाई से 325 का हाई था ना, 325 और ये 80 पॉइंट, 410 415 पॉइंट टूटा है, ठीक है। और एक मज़े की बात इसमें दिखाई पड़ रही है कि पीसीआर जो है, अभी जो पीसीआर में देख पा रहा हूँ वो सुबह था, सुबह कुछ 80-90 के आसपास था, ठीक है। और अभी जब देख रहा हूँ इतनी गिरावट के बाद, कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट ना, करेक्ट ना, 325 और वापस ये 34 का लो है, तो करीबन करीबन 360-370 पॉइंट की गिरावट के बाद भी पीसीआर देख रहा हूँ, अभी जो चेक कर रहा हूँ तो 85 बता रहा है। इसका मतलब बहुत सारे लोग आज पुटे लेके गई है, शॉर्ट करके गई है पब्लिक, ठीक है। तो बहुत सारी पब्लिक आज जाते जाते पुट लेके गई है। तो अब मैं उनके लिए क्या है मेरा दिशा निर्देश, और मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप देखना, 5 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इमर्स इन्वर्ट इसको बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि ये इन्वर्टेड या इन्वर्ट, ये अपना हैमर बन गए, ठीक है। अब ये बना है कहाँ पे बना है, तो ये डाउन साइड में बना है, देखा ना, ये डाउन साइड में बना है। अब जब ये डाउन साइड में बनता है, ठीक है, तो इसको इसको डाउन साइड में बनने के बाद इसको ऊपर की तरफ मार्केट को खींचने का काम करना पड़ता है, ठीक है। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका जो लो है ना, ये आज का जो लो है 16,931, ये कल टूटना नहीं चाहिए, मेरी बात ध्यान में रखो। कल इसका लो टूटना नहीं चाहिए, या इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है 16,931, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में 16,500 के गेट खुल गए, ठीक है। आप समझ जाओ 16,500 के गेट खुल गए। मगर मेरा जितना मेरा अनुमान है, जितना मेरा चार्ट पैटर्न की स्टडी बता रही है कि कल और परसों एक बहुत बड़ा तेज़ी वाला दिन हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो लो है 16,931, ये टूटना नहीं चाहिए, भले ये हाई 17,325 का ना टूटे, ठीक है। ये 17,325 का जो हाई है वो नहीं टूटेगा तो भी चलेगा, मगर 16,931 का लो नहीं टूटना चाहिए। और उसके नीचे अगर 15-15 मिनट की दो कैंडल काम करती है, 16,931 के नीचे अगर मार्केट समझो कहीं पे वहाँ पे खुलता है यूरोपियन बाजार के प्रेशर के कारण, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कहाँ पे खुलता है और उसके नीचे ट्रेड करता है, तो फिर आपको अपने लॉन्ग, सारे लॉन्ग काटने हैं, ठीक है। फिर भी मेरा दावा है यहाँ पे कि अगले 12 या 15 तारीख तक हम लोग निफ्टी में 17,500 तक की लेवल देखने को सक्षम है। यहाँ से मुझे लग रहा है 17,500 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में देखो सीन क्या है कि बैंक निफ्टी में भी सीन वही है कि इन्वर्टेड हैमर बना है जो ट्रेंड को रिवर्स करता है। ये ऊपर से आया है मार्केट, तो ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। आप कोई लोग बोलेंगे अरे सर ये तो रेड वाला बना है, तो देखो अगर ये रेड वाला बना है तो ये नीचे जाएगा, इसका मतलब आप ऐसा बोलो कि रेड वाला बना है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ग्रीन में बनाया था तो फिर मार्केट नीचे आया ना। तो बात को समझो, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही से आप समझो कि मेरे इसी ये आने वाली 9 दिसंबर के एक्सपायरी तक मैं बैंक निफ्टी को 37,200 तक के टारगेट के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। 37,000 के टारगेट आने वाले 9 या 10 तारीख को आपको दिखेंगे। तो लाजमी है अगर किसी को मंथली सी में खेलना है तो मंथली के आप सी में खेलो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 16,931 की अगर क्लोजिंग आती है उसके नीचे तो आपको लॉन्ग से निकलना है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। आज का जो लो बना है 35,526, अब ये आपके लिए करो या मरो का पैटर्न रहेगा। क्या 35,000 का जो ये जो लो बना है 35,526, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 15 मिनट की एक कैंडल काफ़ी हो गई, फिर बैंक निफ्टी में बहुत नीचे के लेवल खुल जाएंगे। बैंक निफ्टी पहले 35,200 तक जाएगा, फिर उसके भी नीचे जाने के आसार है, ठीक है। पर मेरा अगर पर्सनल अगर आप राय पूछो तो मुझे लगता है इसी गुरुवार तक एक बार फिर हम लोग यहाँ पे 36,500 तक के लेवल देखने में सक्षम मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि कॉल पुट रेशियो,
तो कॉल पुट रेशो में भी जब मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी में कॉल पुट रेशो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, इतनी बड़ी 360 पॉइंट की गिरावट के बाद, कहाँ से, टॉप से 325 पॉइंट और उसमें ऐड कर लो और 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, तो 375 370 पॉइंट की गिरावट के बाद भी कॉल पुट रेशो 90 था, 90 से सिर्फ 85 आया है, जबकि यहाँ पे मेरे हिसाब से 77 आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। इसका मतलब बहुत सारे लोग पुट लेके गई है पब्लिक, तो उनका पत्ता भी कटेगा, ठीक है। अब बहुत सारी न्यूज़ थी, सब जन पूछे थे कि अरे सर 325 के बाद इतना क्यों टूटा। तो भाई मार्केट को एक बोलते हैं ना, वो अभी मार्केट जिस तरह से व्यवहार कर रहा है ना, उसको बोलते हैं डायरिया हुआ है मार्केट को खुद समझ में नहीं आ रहा है मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, मगर इस फेज से भी हम जल्दी निकल जाएंगे और हमको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब देखो इतना बड़ा फॉल आया, आज इतना बड़ा फॉल आया, 375 पॉइंट के फॉल के बाद भी इंडियन वीएक्स में क्या बदलाव हुआ, इंडियन वीएक्स 21.96 पे है, कितना बदलाव हुआ 1.63, तो इंडियन वीएक्स बहुत बड़ा बढ़ना चाहिए था, पर इंडियन वीएक्स उतना बड़ा नहीं जितना हम लोग लास्ट टाइम हम लोग जो फॉल किए थे 500 पॉइंट का जो फॉल किए थे, 500 पॉइंट की कैंडल थी हमारी, ठीक है, 500 पॉइंट की कैंडल थी, ये कैंडल थी देखो ये वाली कैंडल थी, वो हम चेक कर लेते ना, क्या दुविधा है, वन डे के चार्ट में जाते चेक कर लेते, ये थी कैंडल हो, हाँ ये कैंडल थी अराउंड 338 का ओपन था, हाई 355 पकड़ो, 355 से लो 16,985, ठीक है, ये कभी की कैंडल है 26/11 की, तो इसमें हम लोग कम से कम 985 लो, इसके 15 पॉइंट पकड़ लो 355 में, 370 पॉइंट हाई से हम लोग 370 पॉइंट टूटे, ठीक है, इतनी बड़ी एक कैंडल बनाई, ठीक है, और एक कैंडल बनाई थी, और एक कैंडल, अच्छा ये 370 वाली नहीं, ये बड़ी कैंडल है, अच्छा इसका हाई था 17,800 के दरमियान, ठीक है, 800 पे लो बना तो 280, तो ये 600 पॉइंट की कैंडल बनी थी कभी 22 तारीख को, तो 22 तारीख को जब 600 पॉइंट गिरे थे, आज ऑलमोस्ट हम लोग 400 पॉइंट गिरे, तो वीआईएक्स देखते कितना था 22 तारीख को, ठीक है, तो वीआईएक्स जाते 22 तारीख को देखते वीआईएक्स कितना था, तो वीआईएक्स था 22 तारीख को 14 से 18 गया, 14 से 18 गया वीआईएक्स अपना हाई से, सॉरी 14 से 18 गया बोल रहा हूँ, अपना ओपन हुआ था, हाई गया था 18.8 और लो आया था 13.56, 5 रुपया बढ़ा था, यानी ऑलमोस्ट कितना 24% बढ़ा था, 24% बढ़ा था वीएक्स 22 तारीख को, बराबर, कितने पॉइंट का फॉल था, 585 पॉइंट का फॉल में 24% बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे आज 400 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल है इस कैंडल में, फिर भी वीएक्स कितना बढ़ा है, सिर्फ 1 रुपया, 1%, दिख रहा है ना आपको कितना बढ़ा है, सिर्फ 1% के आसपास बढ़ा है। तो चाल को समझ जाओ, मार्केट जल्दी आपको एक नए ऊंचाई तक दिखेगा। अब दिसंबर में क्या टारगेट होंगे क्या नहीं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी इस सप्ताह में, मगर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर जितना माल नीचे में समेट सको, 16,800 से लेकर 16,930 तक समेट लो, एक्सपायरी का माल ले लो, मंथली एक्सपायरी में ये जो अभी कॉलें आपको दिख रही है जो 54 के दाम में बेची जा रही है अभी, 17,000, 17,100, 17,200, ये 54 के दाम पे, इनके में सारे लोग के टारगेट में अगर मैं इस कॉल का टारगेट आपको बताऊँ, ये कॉल का दिसंबर महीने का, तो मुझे कम से कम ये 1,000 रुपया प्लस दिख रहा है, मुझे कम से कम ये मंथली का टारगेट उसका 17,200 का, 17,300 का, 1,000 रुपये प्लस तक दिख रहा है। तो आप सोचो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो को करो ये पे ख़त्म। घर पे लाइट ही नहीं है, कुछ दोपहर को गई थी, 11-12 बजे गई थी, अभी तक आई नहीं, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो बोला चलो मोबाइल से काम चलाता हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। ओके, चलो बाय।